हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? गैल्वेनोमीटर, टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, कर लिया था ना? और इसके बाद और कुछ पढ़ा था? नो सर। टू एमीटर भी डिस्कस किया था क्या? नो सर। वोल्टमीटर टू एमीटर नहीं डिस्कस किया था। चलो तो ये भी कर लेते हैं। वोल्टमीटर टू एमीटर, ठीक है। बच्चों एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस सपोज आर वी, ठीक है, और ये मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करता है वी नॉट। मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करता है वी नॉट। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ammeter to measure IA करंट, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस कैसे जोड़े, सीरीज में या पैरेलल में? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इससे कोई रेजिस्टेंस करंट आई आ रहा है और ये मेजर करे, है ना? तो इससे तो बहुत कम करंट जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे बच्चों? इससे पैरेलल में जोड़ देंगे शंट रेजिस्टेंस एस, है ना? तो इससे कितना करंट जाएगा? तो कहोगे सर इससे वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिखाता है और आरवी रेजिस्टेंस है तो करंट उस समय कितना जा रहा होगा? आई वी लिख देता हूं। आई वी कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई आर वी, है ना? यही कहेंगे ना। तो जिस समय इससे करंट मैक्सिमम आ रहा है आईए, तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम शो करेगा और इसके बीच का पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा वी नॉट या आई वी इंटू आर वी। और इससे कितना करंट जा रहा होगा बच्चों? इससे जो करंट जा रहा होगा वो IA माइनस IB इंटू शंट रेजिस्टेंस S। सही लिखा है क्या? इन जनरल ये IB क्या लिख दोगे? V नॉट बाई आर। इन जनरल बच्चों IB बहुत छोटा होगा IA के कंपेरिजन में, तो V नॉट इक्वल टू IA इंटू S, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है इस पे ना, तो ऐसे सवाल बहुत आराम से कर लोगे। सर रुको, बोलो। अभी मैं कुछ सवाल देता हूँ। लिखना है। हाँ, नेटवर्क सही नहीं है क्या? नहीं सर, नेटवर्क सही लिखना नहीं है। है। सही है सर। तो एक स्क्रीन शेयर किया, इसको पढ़ो। Eleventh number question. A galvanometer of resistance 100 ohm has 50 division on its scale and has sensitivity 20 microampere per division. बच्चों ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एकदम अच्छे से समझना है। गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इस पे कितने डिविजन्स हैं? 50 डिविजन्स हैं। और एक डिवीजन का जो सेंसिटिविटी लिखा है, क्या लिखा है? 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन।
ऐसे सवाल रहेंगे। बताइए मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है ये गैल्वेमीटर? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हेन डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम? कैन यू फाइंड इट? 1000 माइक्रोमीटर। सिंपल सा। तो अगर सर 50 डिवीजन है, एक डिवीजन का मतलब 20 माइक्रो एम्पियर इंटू 50 डिवीजन। बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो जाएगा 1000, है ना, 1000 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर? अब देखो इस गैल्वेमीटर को क्या बनाना है, पढ़ो तो। It is to be converted to a voltmeter with 3 range. R1, R2, R3। बच्चों हमारा ना हर ऑप्शन एक सवाल है, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इससे सीख रहा हूं, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। बच्चों इस गैल्वेमीटर से को बनाना है वोल्ट मीटर, बट ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है कि जैसी जरूरत पड़े उस अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर लेंगे बहुत इजीली। तो 3 रेंज का वोल्ट मीटर बनाना। एक केस में 0 से 2 वोल्ट तक मेजर करें, एक केस में 0 से 10 और तीसरे केस में 0 से 20। आ रहा समझ में? मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा डायग्राम था। R1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ था, सपोज 2000, इसका वैल्यू था 8000 और इसका वैल्यू था 10,000। अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जिसके बीच में नेक लगाना है ये पॉइंट हो गया, इस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया। बताओ अगर इसके बीच में कनेक्ट किया बच्चों तो ये कितने रेजिस्टेंस, सॉरी किस रेंज का ये वोल्ट मीटर का काम करेगा? इस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया तो अगर सर करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो बताओ ये R1 और G का कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ था क्या? G का 100 ओम। 100 ओम था, 100 ओम था। तो बताओ ये 2000 और ये 100, 2000 100 ओम, सॉरी 2000 100 ओम टोटल रेजिस्टेंस इनटू 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो यहां अगर कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट का रेंज क्या होगा मैक्सिमम? 2.1 वोल्ट। इज इट करेक्ट? ये बच्चों 8000, ये 100 ओम। अगर इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं बच्चों, इसके लेकर के करते हैं तो ये कितने वोल्टेज का मैक्सिमम रेंज का दिखाएगा? ये वाला पार्ट। आई होप कि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे, समझ में आ गया होगा। इफ इट इज कनेक्टेड इन दिस वे, करंट कैसे जाएगा? इसमें भी आएगा। कैन यू टेल मी? 10.1। 10.1, बहुत ही बढ़िया। 10.1 वोल्ट, 8 2 10 और 1 100। एंड दिस वन 20.1 वोल्ट। सो बच्चों तुम लोग क्या करो, मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूं। फर्स्ट का देखो, ये तो 4 ऑप्शंस दिए हुए बच्चों, बट मैं 4 सवाल
ले रहा हूं कि अगर ये सिस्टम है तो ये जो नीचे है ना 2, 10, 20 ये नहीं लिख करके एक्चुअल वैल्यू क्या है वो लिखना है। मैंने लिख दिया फर्स्ट। सेकेंड का ऐसे ही तुम नीचे यहां पुट कर सकते हो क्या वैल्यूज। सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करो, थर्ड डायग्राम ड्रॉ करो, फोर्थ डायग्राम ड्रॉ करो। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। देखते हैं कितने बच्चों ने मैसेज किया है। सर सेकंड नहीं है सर आंसर, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर है। थर्ड आ रहा है सर। फोर्थ भी हो सकता है ना। 3 यस सर 3 आंसर है सर। 3 आ रहा है सर। ठीक है देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यार। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड का देखो क्या क्या है। 1900 R1 है, R2 कितना है 9900 और R3 इज 19900। ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं 1900 बच्चों तो इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 2. 2 होगा। एकदम सही। तो ये बड़ा करूं, तुम लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। यस सर। तुम लोगों को तो दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 19 और ये 100 है बच्चों, तो 19 प्लस ये 2000 तो हो जाएगा 2 वोल्ट। ये सही है। और इसका क्या हो जाएगा 10.1. दिस प्लस दिस हो गया, ये 10,000 ये हो गया, सॉरी 2000 हो गया और 9900 हो गया। 10.9 10.9 वोल्ट। 10.9 वोल्ट। 11 11 11.9 11.9 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा ऐसे ही कर लोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 2000, ये 9900 प्लस ये। अच्छा बताओ इस क्यों हमारा जो नैन भाई है वो क्यों परेशान है, गलत आंसर दे दिया। बिकॉज इसने इसको इसको जोड़ा, फिर इसको इसको जोड़ा, फिर इसको इसको जोड़ा बस। लेकिन जब ये कनेक्ट कर रहे पॉइंट तो ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है ना। तो नैन क्लियर मिस्टेक्स अपना। यस सर। चलो अब दूसरा आते हैं बच्चों, थर्ड आते हैं। थर्ड R1 हो गया 1900, ये हो जाएगा 8000 और ये हो गया 10,000। इसको इसको 2 वोल्ट, इसको और इसको तीनों को कनेक्ट करेंगे बच्चों, हो जाएगा 8 2 10, तो जाएगा 10 वोल्ट। और ये 10 और 10 20, तो हो जाएगा 20 वोल्ट। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ रॉन्ग है। फोर्थ का तुम बता सकते हो कि कितना कितना होगा 20, 20 के बाद फिर और क्या होगा बढ़ेगा फोर्थ वन। चलो देखते हैं बच्चों कि एक सवाल और अच्छा सा सवाल तुम लोग कर पाते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 14। देखने से डरावना लग रहा है बट अगर कंसेप्ट क्लियर तो कर सकते हो। मुझे भी नहीं पता टफ है या आसान। A moving coil galvanometer having resistance G produces full scale deflection when current Ig passes through it.
देखते हैं किसी का आंसर आया क्या। तो पहला इक्वेशन जो मैंने लिखा सही लिखा क्या। यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। सर शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया शंट रेजिस्टेंस का मतलब उसको एक पैरेलल पाथ दे दिया, अलग से शंट कर दिया, है ना। जनरली शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है सो दैट की करंट जो है दूसरे पाथ से ज्यादा जाए। तो कहानी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, है ना। जो पैरेलल में कनेक्ट कनेक्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं। क्लियर हुआ। हालांकि मैंने कुछ बताया नहीं तो क्या यस क्लियर हुआ। सर। जैसे करंट आ रहा है ऐसे, गैल्वेनोमीटर ऐसे था, है ना, और इसका रेंज बढ़ाना है बच्चों, बट गैल्वेनोमीटर क्या आता है, आईजी करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दिया। आईजी से ज्यादा करंट आएगा तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम कुछ मेजर नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, जो करंट आ रहा है उसके लिए पास करने के लिए एक और पाथ दे देते हैं। तो इसी जो पाथ पैरेलल में कनेक्ट किया स्मॉल रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं शंटिंग का, शंट रेजिस्टेंस। मुझे लगता है बच्चों मैंने ये लिख लिया है, इंटू जी डिवाइड बाई और आर ए आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई नॉट माइनस आई जी। ये बच्चों ये दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ा दिए थे, आई थिंक कितना तुम कैपेबल हो लिखने के लिए। नाउ सी द ऑप्शंस, आर यू एबल टू सॉल्व, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। और देखो कैसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। Second option. सेकेंड वन। सेकंड वाला सही है। देख के देखो, डर लगा था क्या ये सवाल देख करके एग्जाम में आ जाए तो ये बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करूं इसको, मतलब स्क्रीन सही है सर। दिख रहा है सर। पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, देखता हूँ बड़ा मैं। ठीक।
अभी ठीक है। सो देखो यार 6 सवाल हो पाता है क्या? 6 सवाल देख के देखो तो क्या बना रहा है इसको। पिछला सवाल जो हमने लिया था बच्चों, वोल्ट मीटर सॉरी गैल्वेमीटर से वोल्ट मीटर बनाया था, 3 रेंज बनाया था। इससे पहले मैंने सिखाया था एक एक का, अभी 3 का सिखाया। वैसे ही आमीटर है, 3 का बनाया। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, लिखना है डायग्राम। चलो मैं भी बोर्ड पे बना ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने ड्रॉ करा तो मैं क्यों करूँ। तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा टू मेक इट एन अमीटर। गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस इज गिवन 25 ओम। The meter deflects full scale for current 10 milliampere. तो इससे अगर पास किया करंट 10 मिलीएम्पियर, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर हम O और P के बीच में कनेक्ट करते हैं, O और P हमारा टर्मिनल है, जैसे ये आमीटर होता है बच्चों, तो ये आमीटर A है, इसका 2 टर्मिनल, ये A और ये 2 टर्मिनल हुआ। तो जब भी कनेक्ट करना होता है ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। तो हम लोग कनेक्ट किसके साथ किए? O और P के साथ। तो इसका रेंज कितना है? 10 एम्पियर का है। फिर O और ये पॉइंट को P लिख दिया, इस पॉइंट को Q लिख दिया और ये पॉइंट को R लिख दिया। चलो तो स्क्रीन शेयर बंद करो क्या? सवाल आई होप कि पढ़ लियोगे बच्चों। ये पिछले वाला सवाल से और थोड़ा सा ज्यादा समझदारी वाला है कि इफ यू कनेक्ट बिटवीन O एंड P, बच्चों करंट कैसे जाएगा, क्या होगा सिस्टम O और P में? O और P करंट कैसे जाएगा? यहां से क्या बच्चों, इसका एक पाथ ये आया, ये सब कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे, और एक ऐसे आया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये पैरेलल में है इसके साथ, मतलब ये तीनों सीरीज में
और उसके साथ ये पैरेलल, अगर ये रियलाइज हुआ मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। इफ यू कनेक्ट बिटवीन दीज टू। जेई एडवांस लेवल का सवाल। सो क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अमीटर। तो क्या करेंगे, यहां से कितना करंट जान से, अगर ये 10 एम्पियर का है तो यहां से 10 एम्पियर जा रहा है बच्चों, और इससे कितना जा रहा है? 10 milliamperes. 10 मिली एम्पियर जा रहा है, और इससे 10 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। ठीक, देखते हैं यार कैसा इक्वेशन आता है, बड़ा सा आता है। सो क्या कंडीशंस लिखेंगे? अभी ना 10 मिली एम्पियर को ना मैं ले लेता हूं कैसा पता है, आई जी ले लेता हूं, चलेगा ना बार बार 10 मिली एम्पियर लिखने से। सो कंडीशन विल बी आई जी इंटू जी प्लस R3 प्लस R2 is equal to 10 ampere minus Ig into R1. Is it the first equation? Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों समझ में आ गया तो मुझे लगता है दूसरा इक्वेशन तुम लोग लिख लोगे। और मैं किसी से पूछूंगा, किससे मैं पूछूं? नयन पटेल से पूछ लेता हूँ। नयन भाई, नेटवर्क सही है? Yes, sir. So now we connect between O and Q. बच्चों O and Q में कनेक्ट किया है तो Ig तो इससे जाएगा, बचा हुआ 1 एम्पियर माइनस Ig इससे जाएगा। क्या इक्वेशंस लिखूं? Ig into G plus R3 is equal to 1 minus Ig into R1 plus R2. G प्लस R3 बस ना, G प्लस R3 इज इक्वल हाँ, टू sir. 1 माइनस Ig Ig into R1 plus R2. बहुत ही बढ़िया, नयन ने तहलका मचा दिया। नयन तुम्हारे गांव का नाम क्या है? चलो, अब अगर मैं मान लो यहाँ पे नहीं, इसके बीच में कनेक्ट किया तो मैं किससे पूछूंगा? चलो देखते हैं, बी बैच का बच्चा हर्षवर्धन, तो आजकल पढ़ाई नहीं करता। हर्षवर्धन भाई, इसके बीच में कनेक्ट किया, क्या इक्वेशंस लिखूं? हर्षवर्धन नहीं सुन पा रहा। चलो, हर्षवर्धन के बगल में गौरव, गौरव मदनानी। Yes, sir. हाँ बताओ क्या इक्वेशंस लिखूं इसके बीच में कनेक्ट किया तो? ये 0.1 एम्पियर कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.1 एम्पियर जा रहा है, Ig इसमें जाएगा। हाँ तो बोलो Ig इंटू Ig into G is equal to 0.1 minus Ig. R1 plus R2 plus R. क्या ये तीनों इक्वेशंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया? फिर से खुद से लिख सकते हो क्या? लिख Yes, सकते हो खुद से? Yes, sir. मैं मिटा रहा हूँ, Yes, लिख sir. लो। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं, मैं नोटबुक चेक करूंगा। फटाफट लिखो बच्चों। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्या उसका? हो गया था, sir. हुआ था सर। ठीक।
बच्चों गैल्वेमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर डिस्कस कर लिया। और वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम क्या था, पिछले क्लास में बताया था क्या? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लगा भी दिया, पॉसिबल है, तो क्या होगा अगर करंट ही नहीं इसमें पास करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो कैसे करेगा? जितनी वोल्ट मीटर में है क्या, गैल्वेमीटर है, गैल्वेमीटर से करंट जाएगा तभी तो डिफ्लेक्ट होगा। तो रेजिस्टेंस तो होगा ही कुछ, करंट उससे पास करेगा ही, सर्किट का कुछ करंट ड्रॉ करेगा, तो वो सिस्टम को चेंज कर देगा। दिखाता है, जो उसके आने के बाद से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो वाला दिखाता है। हाँ, और वो चेंज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता है ना। ये इसका डिमेरिट है बच्चों। तो हमने शायद एक आध सवाल करवाए होंगे, करवाए थे क्या एक आध सवाल? तो 22, हालांकि इसमें तो आंसर्स दे दिया मैंने। 20 क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो, कौन सा कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे जो है ना बच्चों, ये W नहीं, ये है ओमेगा, ओम। In the circuit shown, reading of the voltmeter connected across 400 ohm is 30 volt. If it is connected across 300 ohm resistance, 300 ohm resistance, then reading will be तो ये वाला पीडीएफ तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ, है ना, सेंड कर दिया। तो आज ही इंस्ट्रूमेंट पे बहुत आसान आसान से सवाल है, तो आज ही बच्चों ये कर लेना सारे सवाल इंस्ट्रूमेंट पे। सर चलो देखो, इस सवाल में क्या कहा है कि अभी ये जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो कितना रीडिंग है, 30 वोल्ट। अगर ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं होता बच्चों, देखो 60 और 60 का हाफ, मतलब हाफ हाफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना, मतलब वोल्ट मीटर बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। और ये आसान सा सवाल इसलिए है बच्चों क्योंकि अगर इक्वल डिवाइड करा, मतलब ये इतने का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों दोनों मिला के, 300। 300, एकदम सही, 300। तभी तो 30 और 30 रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर सपोज RV है तो RV इंटू 400
डिवाइड बाई आरबी प्लस 400, ये कितना है बच्चों? 300। क्लियर क्या? सो यहां से आरबी निकल जाएगा, कितना आ रहा है आरबी, किसी ने निकाला क्या? 2800। आरबी इतना आ रहा है 2800। आरबी इंटू 100 इक्वल टू, नहीं है 1200 आ रहा है। 1200 आ रहा है। 4 इंटू 3 यार 12 हो गया ना, 12 और ये ऐसे कर लो ना 1200, और ये 3 आरबी और ये 4 आरबी, आरबी चला गया 1200 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे? निकल गया। अब कहा कि नहीं मुझे तो इसके बीच में कनेक्ट करना है, इसको हटा दिया। अब इसका रीडिंग क्या होगा? तो बच्चों ये कितने रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा आर डैश 1200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1500, है ना? 1200 प्लस 300। क्लियर बच्चों? कितना बिहेव करेगा? 240 ओम। ये 240 और ये 400, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? कैसे डिवाइड होता है पोटेंशियल? प्रोपोर्शनल। तो जो सेकंड रीडिंग हो जाएगा V डैश, वो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 400 इंटू 60। ये सब बहुत प्यार से, बहुत शुरुआत में बचपन में ही पढ़ा दिया था मैंने। ये कहां से फॉर्मूला लिखा है? कुछ बच्चे होंगे जो स्ट्रगल करेंगे, सर कौन सा फॉर्मूला लिख देते हैं पता नहीं चलता है। एकदम शुरुआत में सबसे इजी, सबसे आसान सा फॉर्मूला V है, हाउ पोटेंशियल डिवाइड्स प्रोपोर्शनल R1 के क्रॉस V1। 50 बार बता चुका हूं बच्चों। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं? हितेन देवरे, ऋषिकेश बड़गुजर, क्या ये फॉर्मूला पता है? 240 400 सही लिखा ना? आ रहा है आंसर क्या? चेक कर आंसर। बच्चों लेवल 1 में जो सवाल है ना वो आज ही कंप्लीट करोगे, आज ही सारे बच्चे। नैन एक रूल बना रहा है तो देखते हैं नैन फॉर्मूला। बच्चों मुझे निकालना ना कि R2 से भी करंट निकालना है, ठीक है? R2 से करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? V अपॉन हम चेक कर रहे हैं कि नैन फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है, ये से क्यों काम किया मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। लेट्स डिस्कस। V अपॉन R1 प्लस R2 R0 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R0, है ना? ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? ये करंट। बट मुझे R2 से करंट निकालना है, तो R2 से करंट क्या हो जाएगा? R0 डिवाइड बाई, तो ये आ गया V R0 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R1 R0 प्लस R2 R0। सिमेट्रिक तो आ रहा है ना? आई बात समझ में? इज इट क्लियर?
अब अगर यही R0 यहाँ पे कनेक्ट कर दो तो इस R1 से करंट सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या करंट हो रहा है, सेम आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री करना देखो ना, R1 R2 R1 R0 R2 R0। किसी को चमका क्या? सेकंड केस में यहाँ नहीं यहाँ कनेक्ट कर Yes, देते sir. हैं, यही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि R1 R2 में इंटरचेंज कर दो, फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इफेक्टिवली क्या बड़ा अच्छा सा चीज देख लिया, यहाँ पे ऐसे इसमें जो करंट है यहाँ पे कनेक्ट किया तो इसमें जो करंट होगा सेम होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये नैन Yes, फॉर्मूला, sir. नैन फॉर्मूला समझ में आ गया? नैन भाई तू तो फेमस हो गया यार, पेपर पब्लिश कर दो। आज मैंने शुरू में ही कहा था नैन तहलका मचा रहा है। चलो बच्चों, तो नैन फॉर्मूला के बाद आगे बढ़ते हैं। लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये समझने वाला पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। और ये भी बता रहा हूं बहुत बढ़िया। सम्यक, सम्यक भी आज बात कर रहा है, क्या बात है सम्यक, वेल डन। सम्यक पहली बार मुझे मैसेज किया है, बहुत ही बढ़िया सम्यक, ऐसा ही इंटरेक्ट करते रहना। तो ये जो टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि ये समझने वाला है और बहुत प्यार से मैं समझाता हूं, बट मुझे क्या फील हुई है कि जितना मैं देता हूं बच्चों से आउटपुट उतना नहीं आ रहा है किसी साल। हर साल ऑफलाइन में भी ना बच्चे उतने कंफर्ट नहीं होते हैं जितना मुझे लगता है कंफर्टेबल होना चाहिए। मे भी वो प्रैक्टिस कम करते हैं या क्या होता है, या फिर सोचते हैं कि बहुत ही आसान है और बाद में स्ट्रगल करते हैं। तो लेट्स, मैं इस बार सोचूं कि तुम लोग एकदम साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम दे दूं और करो। और ये यहाँ पे होता है क्योंकि 2 साल मैंने यहाँ पे देखा है, वही मुंबई में नहीं होता था। मुंबई में बहुत बच्चे आराम से करते थे। तो देखते हैं तुम्हारा बैच कैसा रेस्पॉन्ड करता है इस चैप्टर पर, पोटेंशियोमीटर। बच्चों ये जो डिवाइस है दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से ही है। और इसकी ब्यूटी ये है कि ये वही मेजर करेगा जो है, जो एक्चुअल है वही मेजर करेगा, सर्किट में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो क्या है, जिसने भी बनाया होगा क्या जबरदस्त दिमाग लगाया होगा, वो चीज हम लोग देखते हैं। और इसमें बहुत बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, बहुत सारे कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बच्चों एक प्राइमरी सेल होता है, और इसको लिख लेता हूं सपोज E0, दिस इज प्राइमरी सेल। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, और बच्चों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और इसको बोलते हैं रियोस्टैट, डिनोट इट RH। एंड देन एकदम इसको प्यार से समझना, मैं पहले बोल दिया हूं कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं, नहीं ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, तो अच्छे समझना है। देन देखिए बच्चों पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। सपोज इस एंड को नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया B,
ये बड़ा सा वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर होता है। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे स्विच भी लगा देता हूँ। जनरली ये स्विच को ओपन रखते हैं, जब मुझे काम करना है, जब यूज करना है तो इसमें प्लग इन कर लिया तो स्विच ऑन हो गया। अगर स्विच ऑन हो गया बच्चों तो क्या होगा, इसमें करंट होगा ऐसे, ये प्राइमरी सर्किट में कुछ करंट होगा आई। इज इट क्लियर? दिस इज एट हाई पोटेंशियल, A is at high potential, B is at low potential। ये पोटेंशियोमीटर बॉक्स होता है, और यहाँ पे ना ये जो वायर है इस पे 0 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है। मान लो इसका लेंथ है L, 10 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, जो भी है। अभी मैं L ले रहा हूं। ऐसे लेंथ में लेते हैं, एंड देयर आर 2 टर्मिनल्स। तो एक स्लाइडर लगा रहता है इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, जो कि ऐसे से आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। एंड देयर इज गैल्वेनोमीटर, और एक टर्मिनल यहां से निकला। ये बॉक्स के अंदर में पूरा सिस्टम है और 2 टर्मिनल बाहर निकला हुआ है। नाउ मुझे किसी सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मेजर करना है, इस 2 पॉइंट के बीच में। तो क्या करते हैं, इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इस रजिस्टर के बीच में किसी भी 2 पॉइंट, किसी सर्किट के 2 पॉइंट जिसके बीच में पोटेंशियल मेजर करना है, उसके बीच में कनेक्ट कर दिया। बच्चों देखो ये क्लोज लूप बन गया क्या? यस सर। तो बच्चों इस सर्किट में भी कुछ करंट हो सकता है, कुछ इधर जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। अगर इस क्लोज लूप में करंट है, दैट मींस गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। तो इसको आगे पीछे करेंगे तो डिफ्लेक्शन चेंज होगा। और बच्चों इसको स्लाइड करके एक पोजीशन पे ले जाते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो 0 डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा? देखो ये हाई पोटेंशियल, यहां भी हाई पोटेंशियल, और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया बच्चों, तो करंट इसमें से नहीं होगा। ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट समझना कि द मोमेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो इससे करंट नहीं होगा। सो फाइंड नल पॉइंट। इसको आगे पीछे स्लाइड करके हम वहां पे ले जाते हैं जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, और उस केस में ये रीडिंग ले लेते हैं L1। L ले लिया रीडिंग स्मॉल, और ये रीडिंग से हम बता सकते हैं कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अब सुनना, अगर ये नल पॉइंट पे नहीं है कि इधर है, तो इसमें से कुछ करंट है, मतलब इस सर्किट का कुछ करंट इधर उधर जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है, डिस्टर्ब है करंट, सर्किट डिस्टर्ब होगा। लेकिन द मोमेंट नल पॉइंट इज अचीव, तो इसका करंट इसी में है, इसका करंट इसी में है, कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा। दैट मींस इसका करंट डिस्टर्ब नहीं हुआ। द नल पॉइंट पे इस सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। दैट मींस इसके बीच का पोटेंशियल जो है वही मेजर कर रहा है। इस डिवाइस ने सर्किट में कोई चीज नहीं लाया एज लॉन्ग एज नल पॉइंट इज कंसर्न। क्या ये बच्चों कंसेप्ट क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिए।
मैंने कहा जब नल पॉइंट है दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स जो करंट इधर से आया वो सीधे ऐसे ही चला गया, इसका करंट में कोई चेंज नहीं आया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वही मेजर करेगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, क्या समर्थ क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। भाई वही एक ही चीज बोल दिया फिर बच्चे और इरिटेट हो जाएंगे। बच्चों एक टर्म मैं डिफाइन करता हूं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पे कम से कम 20 से 25 सवाल देंगे तुम्हें करने के लिए, तो इसको स्ट्रॉन्ग ही कर लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ये पोटेंशियोमीटर वायर के बीच, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल VAB is the potential difference। L लेंथ में इतना पोटेंशियल है तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। L लेंथ में इतना पोटेंशियल तो यूनिट लेंथ में इतना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। बच्चों ये कहानी समझ में आई क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? अब बच्चों नल पॉइंट सपोज L लेंथ में आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें दिया हुआ, पूछेगा कि बताओ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, व्हाट इज द मेजरमेंट। तुमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया इस दो पॉइंट के बीच में, तो कहोगे सर ये जो V होगा वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, और यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल चेंज तो L लेंथ में इतना, और ये V निकल गया। बोलो बच्चों ये कहानी क्लियर? यस सर। कंसेप्ट क्लियर? कैसे मेजर करते हैं, नल पॉइंट निकालना, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पता है, रीडिंग L निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दोगे। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस बता देता हूं बच्चों। लिमिटेशंस क्या है सुन लो एक बार, लिखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बच्चों मान लो A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सपोज है 100 वोल्ट, लेट्स 100 वोल्ट, और जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करना है वो सपोज 105 वोल्ट है। क्या इस डिवाइस को लेके हम मेजर कर सकते हैं ये? नो सर। सर नहीं कर सकते। तो मतलब हमें ये पता है कि इसका जो यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही मैक्सिमम, उतना ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन। दूसरा बच्चों कि ये भी ध्यान देना है कि देखो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो जब यहाँ पे कनेक्ट की है ना तो ये हाई वाले को इधर कनेक्ट करना है, लो वाले को इधर कनेक्ट करना है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल घट रहा है। अगर यहाँ पे उल्टा कर दोगे, करंट इधर से इधर आ रहा है तो मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देना है जिस समय मेजरमेंट ले रहे हैं। चलो अब एक सवाल पूछते हैं, तुम लोग फ्यूचर IITians हो, इसका वोल्टेज रफली मुझे पता है कि 105 वोल्ट के रेंज में जाने वाला है, और हमें पता है कि ये AB जो है, AB के बीच में पोटेंशियल 100 वोल्ट है। सिस्टम यही है, ये भी फिक्स्ड है। ये रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आगे पीछे करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। जैसे सपोज यहाँ पे
तो रेजिस्टेंस कुछ, अगर इधर लेके गए तो रेजिस्टेंस कम होगा, इधर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इधर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। राइट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेफ्ट में रेजिस्टेंस घटेगा। बच्चों इसको मेजर करना है, क्या करें बच्चों, रियोस्टेट को किधर मूव कराएं, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या करूं टू मेजर दिस वोल्टेज, दिस इज द क्वेश्चन। What you can do with the resistance rheostat so that we are able to measure this voltage? Anyone? क्या करना है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है या घटाना है? घटाना है। प्रशांत ने बताया क्या? हाँ सर, प्रशांत क्या बताया आंसर? घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। और साइमा का भी आवाज आया था, साइमा? हाँ सर, घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। यस, हमें क्या करना, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, एबी का। एबी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ेगा बच्चों, इसमें से करंट बढ़ा कर, और करंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फिक्स है। तो बच्चों एक ऑप्शन होगा कि आरएस को घटाएंगे, या अगर मान लो कहे कि आरएस फिक्स है तो दूसरा ऑप्शन होगा कि इसको बढ़ा सकते हैं, ई नॉट को, अगर मान लो ये ऑप्शन है तो। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, तो अगर समझ में आया तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, कैसे रीडिंग लेते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो ये इतना बड़ा डायग्राम हर बार तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो मैं बहुत छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जनरली। ये हो गया प्राइमरी सर्किट, है ना, कुछ रेजिस्टेंस दिखाए तो दिखा दो, नहीं तो ऐसे दिखा दो। बच्चों ये लेते हैं, E इक्वल टू सपोज 10 वोल्ट है, और ये R इक्वल टू ले लिया 1 ओम, और ये ले लिया बच्चों ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है L, दैट इज इक्वल टू सपोज 2 मीटर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है सपोज 9 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 9 ओम, और एक सेल है बच्चों जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम, E का वैल्यू है सपोज 5 वोल्ट, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर। एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है। बच्चों व्हाट विल बी द रीडिंग, मतलब L क्या आ गया, इस दिस इज द पोटेंशियोमीटर, शॉर्ट में बना दिया, तुम लोग भी बनाओ। ये सवाल पहला सवाल ले लिया, 10/9। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। वन बाई टू। How to find potential difference between these two points? तो कहोगे सर ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम और ये 9 प्लस 1 10 ओम, 10 वोल्ट, 1 एम्पियर का करंट है, कितना है, I इक्वल टू 1 एम्पियर। सो इसके बीच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1, या डिवीजन से जैसे भी कर दो। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का 9 वोल्ट है बच्चों, ये आसान सा सवाल दिया, 9 वोल्ट। L कितना है, 2 मीटर, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट।
अब ये रीडिंग एल पे आया बच्चों, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट 9/2 इंटू एल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो अगर सर इस इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल, कहेंगे कोई रोल नहीं है। व्हाई? बिकॉज जिस समय नल पॉइंट आया बच्चों, इसमें तो करंट नहीं है, दैट मींस इसमें करंट नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, द मोमेंट null point is achieved, there is no current through the galvanometer, that means no current through this। जब करंट नहीं है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ईएमएफ है, अदरवाइज ई माइनस आई आर होता या ई प्लस आई आर होता, जो भी आई जैसा भी है। सो अभी इतना लिखना सही है क्या? So what will be the reading? L is equal to क्या आ जाएगा? n/9 meter। Is it clear? Yes, sir. क्या? जल्दी से मुझे बी बैच का कोई बच्चा बताएगा। ये 2 मीटर है, ये 1.5, ये 2 मीटर है और रीडिंग जो है 1.5 मीटर है। व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? 27/4। 2.75। ओके सर, 9 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल 3/2, that is equal to E। अब चलो ध्यान से सुनना, पहला सवाल ले रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सर्किट में ईएमएफ प्राइमरी का क्या है, रियोस्टैट क्या है ना? दैट मीन्स you do not know, don't know any specification of the potentiometer। मतलब सर्किट के अंदर क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें पोटेंशियोमीटर टीचर ने दे दिया और कहा कि चलो यार ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है ना? तो तुम क्या करोगे? बट तुम्हारे पास एक दे दिया, बट यू हैव ए सेल ऑफ नोन ईएमएफ। ईएमएफ नोन, इनफैक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम। सो व्हाट यू विल डू, पहले जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बच्चों, वो रीडिंग ले लेंगे। सपोज रीडिंग इज L1, तो V1 इसके बीच का जो V1 होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 होगा, इक्वेशन 1। बट ये नहीं पता है। अब क्या करो, टेक द रीडिंग, टेक रीडिंग
सेल ऑफ नॉन ईएमएफ, तो तुम्हारे पास इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है बच्चों, बट क्या किया आपने, अब तुमने एक सेल जो नॉन ईएमएफ का है वो लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता, ये सपोज E1 पता है, क्योंकि यहाँ E0 यूज कर लिया इसलिए E1 लिख रहा हूं। अब क्या कहोगे, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि नल पॉइंट पे करंट तो पास नहीं कर रहा। मान लो सेकेंड रीडिंग जो है वो L डैश है, या E डैश लिख लेता हूँ यहाँ पे, E डैश नॉन ईएमएफ, सो 1 के जगह पे E डैश, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल डैश, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L डैश, ये सेकंड इक्वेशन बच्चों, ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये दोनों केस में तो सेम होगा। डिवाइड कर दो, V1 by E डैश दैट इज इक्वल टू L1 by L डैश। इज इट क्लियर? L1 तूने मेजर किया, L डैश तूने मेजर किया, E डैश पता है तुझे, V1 निकल जाएगा क्या? यस सर। मतलब तुम्हें इस पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, कितना रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, बट तुम्हारे पास एक ही चीज है, क्या है? अब ये मत बोल देना कि मेरे पास माँ है, दिमाग। एक सेल ऑफ नॉन ईएमएफ, और हमने बच्चों ये काम कर लिया, निकाल लिया। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं स्लो चल रहा हूं। बी बैच किसी को कुछ चमका या सब ऊपर से निकला? अच्छा चलो, बड़ा अच्छा सा मैसेज आया, सर हमारे पास एक चीज है, दिमाग है ना, बाकी कुछ नहीं है, दिमाग है, पढ़ते उठते नहीं है बट दिमाग है। यस, दिमाग है तो चल जाएगा, हालांकि वो सबके पास है बट उसको थोड़ा सा यूज करना होता है, बट टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। देखो 9 बजा कि बच्चे निकलना शुरू हो गए, 67 से 57 आ गया स्ट्रेंथ। शुड आई कंटिन्यू या बंद कर दूं? मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, बट तुम लोग रफ में ना होमवर्क क्या करना है, सबसे पहले रीड HCV थ्योरी पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे, एंड समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इनिशिएट कर दिया, मतलब। और सेक्शन F मीटर ब्रिज भी पढ़ ही लेना है अच्छी वाले से, एंड ट्राई सेक्शन F of this booklet. Section F of the booklet. कहाँ गया section F? Yes. करोगे इतना? Yes, sir. Yes, sir. और भी दिया है मैंने, एक असाइनमेंट दिया था जो भेजा है, उसमें आंसर की मार्क है, अगर कहो तो बिना आंसर की वाला भेज देता हूँ, सो दैट कि तुम खुद से सॉल्व करो। हालांकि आंसर की होने के बाद एक फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है।